प्यारे भारतवासियों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्री कृष्ण जी के जन्म में जीवन में से थोड़ी सी आपको जो है साखी सुनाएंगे, भजन भी गाएंगे। तो उनके जन्म, महापुरुषों का, संतों का, अवतारों का जन्म जो है संसार के कल्याण के लिए होता है। और जितनी कोई भी इंसान की इच्छाएं भी होती है, अगर इंसानों को इच्छा पूर्ण करने के लिए भी लिखा है कि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता, जाके बस है काम देना, सो ऐसा हर त्याइये मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जब इंसान सारी जगह घूम फिर लेता है, अपने कोई उसकी कार्य होता है या काम होता है कोई, उसके लिए सुख के लिए जगह जगह घूमता है, फिर थक हार के वो सोचता है कि अब मेरे को परमात्मा के आगे ही अरदास करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। तो इस करके अंतिम भक्ति जो है परमात्मा की ही है। चाहे जिधर मर्जी इंसान घूम ले, तो इंसान को उस प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण महाराज बंसरी वाले की अगर वो करे, तपस्या करे या उसके साथ प्रेम करे, उसको थोड़ा सा भी याद करे, परमात्मा को किसी भी शब्द के साथ याद करो आप, उसके अनेक ही नाम है, अनेक ही भक्त हुए हैं। भक्त भी अनगिनत है, नाम भी उनके अनगिनत है, गिन नहीं सकते। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, अलग अलग सूबे में अलग अलग नाम है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, पूरे संसार में उनका नाम जो है। तो इस करके मैं एक पहले कृष्ण भगवान जी के आगे अरदास का एक शब्द पढ़ता हूँ, भजन पढ़ता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं छोटी सी एक साखी सुनाऊंगा। भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, गिरधर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा, सोतों को फिर जगा जा, सोए हुए को फिर जगा जा, गीता का गान गाने वाले, भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा, गौएं चराने वाले, भारत में फिर से आजा, गूंजा था जिस मधुबन में, नाचा था जिस त्रिभुवन में, गूंजा था जिस मधुबन में, नाचा था जिससे त्रिभुवन में, वो तान फिर सुना जा, वो तान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, दुख दर्द मिटाने वाले, भारत में फिर से आजा, दुख दर्द बढ़े रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं, दुख दर्द बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं, फिर कष्ट मिटा सब, फिर कष्ट मिटा सब मिटा जा, फिर कष्ट सब मिटा जा, गौएं चराने वाले, भारत में फिर से आजा, मुरली बजाने वाले और आस रचाने वाले, भारत में फिर से आजा, हे राधे श्याम निर्बल, जन तेरे भगत बसल, हे राधे श्याम निर्बल, जन तेरे भक्त वत्सल, बिगड़ी को फिर से बना जा, बिगड़ी को फिर से बना जा, बिगड़ी बनाने वाले, भारत में फिर से आजा, गौएं चराने वाले, भारत में फिर से आजा। तो ये शब्द वृंदावन से संबंध रखने वाला है, जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गौएं चराया करते थे, वहाँ का उनके साथ संबंध रखने वाला एक छोटी सी साखी है, जहाँ के एक वृंदा नाम की एक राजकन्या, बहुत जिसका बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण जी में ध्यान था, और उसकी छोटी सी साखी आती है भक्तमाला में। तो उसमें ये लिखा हुआ कि वो राजकन्या जो थी
वहाँ जाकर जहाँ कृष्ण भगवान ने गौएं चराई है उस जंगल में जाकर तपस्या करने लग गई। तपस्या करते करते काफ़ी दिन बीत गए और करती रही तपस्या, क्योंकि इंसान जिस चीज़ की भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो मेरी तपस्या करता है उसी को सुख, जो गौ धाम जिसको बोलते हैं, जो सचखंड धाम या सतलोक, उसको प्राप्त करता है, होता है जो मेरी भक्ति करता है, केवल मेरी भक्ति करता है, केवल सब कुछ छोड़कर अपना मन जो है मेरे में लगा लेता है, मेरे शब्द में लगा लेता है, मेरे भजन में लगा लेता है, मैं उसको जरूर प्राप्त होता हूँ। तो ऐसे ही वो बड़े प्रेम से उसने वहाँ एकांत में जाकर भजन करना, भजन करते करते काफ़ी दिन बीत गए और जब उसकी एकदम विसुरती जो है वो प्रभु चरणों में लग गई, तो वैसे भी कहा है, सुरती अपनी प्रभु चरण में लगा लावे, पापा वाली मैल दिलों गवा लावे, सुरती अपनी हरि भजन में ला लावे, पापा वाली मैल दिलों गवा लावे। अपनी सुरती जो है, अपना ध्यान जो है, अपनी शक्ति जो है, वो अपने प्रभु के चरणों में लगा लो, और जितनी पाप है, पापों की मैल चढ़ जाती है, तो प्रभु के नाम के बिना वो मैल उतर नहीं सकती। अगर आप परमात्मा के दर जाना चाहते हैं, साधु संत महात्मा भी यही कहते हैं, अगर परमात्मा को मिलना चाहते हो, पहले जो दुनिया की मैल चढ़ी हुई है, दुनिया का ध्यान छोड़कर तब प्रभु की उसकी निष्ठा में बैठना है, उसके प्यार में बैठना है, उसके जो ध्यान में बैठना है, तब जाकर फिर जो पिछले पाप है धीरे धीरे जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, अपना भजन करते जाएंगे, क्योंकि कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है, वही कृष्ण थे वो ही राम थे, राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, युग की तब्दीली का ही नाम समझ लो तबादला है। जैसे राम जो थे त्रेता युग में हुए और श्री कृष्ण जी जो द्वापर युग में हुए, एक ही भगवान के परमात्मा के अवतार थे ये। तो इस करके किसी का भी भजन करो। तो बिंद्रा जो थी राजकन्या, भगवान श्री कृष्ण जी का तप करते करते एक दिन भगवान के भी उसको दर्शन हो गए। आगे भगवान के बेटी के ए कन्या, युवती थी वो नौजवान, तो किस लिए यहाँ जो है भजन कर रही है, यहाँ बैठी है इतने दिन से, इतनी घोर तपस्या क्यों कर रही है? कहते महाराज, मैं श्री कृष्ण महाराज आपसे अपने जो है शादी कराना चाहते हैं, मैं आपसे ही शादी कराना चाहती हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके हे चरणों की सेवा मैं करनी चाहती हूँ। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है फिर उनको अपने साथ वृंदा को वो साथ में ले गए और गोलोक धाम में अपने साथ ही ले गए। ये तो बात तो शायद उसके जब कृष्ण अवतार हुआ उनके बाद की बात है, पर लेकिन ये परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, जहाँ कोई भक्ति करता है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। इस करके अनेकों ही ऐसी साखियाँ हैं, अनेकों ही ऐसी कथाएं हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान प्रकट नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास जगह पर ही वो आता है, वो सब जगह आता है। जब हमारे दिल में जगह बन जाती है, तो जैसे राम भगवान ने भी जो वाल्मीकि जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मैं कहाँ रहूँ इस जंगल में, जब वनवास मिला था। क्या जिसके हृदय दम्भ नहीं माया, जिसके हृदय रहो रघु रया। जो परमात्मा है जिसके हृदय में कपट, छल, दम्भ, धोखा आदि की जो चीज़ें हैं, ये विकार है तब तक परमात्मा हमारे हृदय में नहीं बस सकता। जैसे हमारे कमरे में हमने रहना हो 10-20, वहाँ सांप बिच्छू रहते हो, तो हम कैसे रह सकते हैं? वो सारे को खाली करना पड़ेगा, तब जाकर फिर हम वहाँ रह सकते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर जो है, हमने अपना दिल तो भर रखा, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर और उससे ज़्यादा हवस और उससे ज़्यादा इच्छाएं, तो कैसे भगवान हमारे अंतर आ सकते? जब हमारा पूर्ण प्यार उस प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर हमारे को उसके दर्शन भी हो जाएंगे, उसका आभास होगा, और जगह जगह पत्ते पत्ते में भी हमारे को भगवान नजर आएंगे, जब हमारी दृष्टि बन जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तो इतनी सी छोटी सी ये साखी मैंने आपको सुनाई है वृंदा जी की। तो बिंद्रा, वैसे कई लोग वहाँ वृंदावन बोलते हैं, कई बिंद्रावन बोलते हैं, तो है असल में बिंद्रावन है। इस करके बिंद्रा जी की जो उसका ध्यान था उनमें लगा हुआ था भगवान में, भगवान ने अपने बीच में ही उसको लीन करके तो उसका कल्याण कर दिया। उसकी मनोकामना जो थी जिसके लिए भक्ति करती थी पूर्ण कर दी। तो हरिओम तत्सत।